Mandakini. Welcome back to my channel. Today in this video we will learn concept of hardware part 2. So जितनी बची हुई चीजें थी वो हम part 2 में cover करेंगे. So let's get started. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसमें मैं आउटपुट डिवाइसेस बता रही हूँ. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं विच आर यूज टू व्यू द रिजल्ट रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर से हमें रिजल्ट रिसीव हुआ है उसको हम किसी चीज पे डिस्प्ले करवा सकें एज अ आउटपुट फॉर्म में हम देख सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती है जो हमको आउटपुट देती हैं. Output devices present the output in the form of soft copy, that is hard copy. Output devices क्या होती हैं? जो soft होती है, जो soft copy होती है उस पर present होती है और हमें उसके hard copy बनाने के लिए कुछ devices होती है जो चीजें हमें monitor पे दिखती है. Monitor क्या है? output का ही device का example है. तो वो हमें क्या दे रहा है? हमें आउटपुट दिखा रहा है. हमने जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी उसका आउटपुट क्या आ रहा है वो बताता है. देयर इज सॉफ्ट कॉपी एंड आउटपुट विच इज रिसीव्ड बाय द यूजर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. मॉनिटर में हमने अभी आपको बताया कि मॉनिटर की स्क्रीन में हमको आउटपुट दिखाई देता है. जो इंस्ट्रक्शंस और हम क्या बोल सकते हैं, जो कमांड्स वगैरह जो हम देते हैं कंप्यूटर को, वो हमें कौन दिखाता है? मॉनिटर. तो मॉनिटर में हम क्या देख सकते हैं? आउटपुट देख सकते हैं. वेयर एज इन द हार्ड कॉपी देयर इज आउटपुट. हार्ड कॉपी में भी हमको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है. जो आउटपुट हम मॉनिटर में देख रहे हैं तो उसकी अगर हमें क्या हो हार्ड कॉपी चाहिए हो तो हम हार्ड कॉपी कैसे निकाल सकते हैं? प्रिंटिंग डिवाइस से निकाल सकते हैं, विच इज रिसीव्ड बाय द यूजर इन प्रिंटेड फॉर्म ऑन पेपर. ठीक है, जो पेपर में क्या होता है हमको हार्ड कॉपी मिलती है वो हमारे लिए क्या होती है? हार्ड कॉपी होती है आउटपुट के रूप में. सम ऑफ द मेजर आउटपुट टिप्स आर गिवन बिलो. कुछ आउटपुट डिवाइसेस बताई गई हैं तो उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं. जैसे कि फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो सबसे पहले मॉनिटर ही होता है, क्योंकि से मॉनिटर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का. तो मॉनिटर को हम क्या बोल सकते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. द मॉनिटर शोज द रिजल्ट रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर एज अ हार्ड सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी के तौर पे मॉनिटर क्या करता है? कंप्यूटर से रिसीव्ड करता है रिजल्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर. मॉनिटर के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज मोनोक्रोमो डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर. कलर डिस्प्ले और मोनोक्रोमो डिस्प्ले मॉनिटर होता है. तो मोनोक्रोमो डिस्प्ले मॉनिटर होता क्या है? यूज द सेम कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट. टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए वो भी सेम कलर यूज करता है. एंड द कलर डिस्प्ले मॉनिटर कैन डिस्प्ले अप टू 256 कलर एट अ टाइम. हमें जो कलर मॉनिटर है वो 256 कलर एक ही समय पे दिखा सकता है. ये कलर डिस्प्ले मॉनिटर की खासियत होती है. पिक्चर ऑन द मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डॉट्स. जो पिक्चर हमें मॉनिटर और स्क्रीन पे दिखाई देती है, ये जो आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ये भी छोटे छोटे डॉट्स से मिलके बनती है जिसको हम पिक्सल कहते हैं. दीज पॉइंट आर also known as a pixel. So इन्हीं पिक्सल से हमें कोई भी स्क्रीन या पिक्चर शो होती है. फिर सम ऑफ द मॉनिटर्स होते हैं. कुछ मॉनिटर्स होते हैं जैसे कि कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम CRT के नाम से जानते हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो LCD होती है. लाइट इमिटेड डायोड LCD को हम बोलते हैं. 3 डायमेंशनल मॉनिटर, यहाँ पे NBA 3 डायमेंशन है जिसको हम 3D के नाम से जानते हैं. थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम TFT बोलते हैं. तो ये कुछ मॉनिटर के टाइप्स हैं. देन हमारे पास जो सेकेंड आउटपुट डिवाइस है वो प्रिंटर है. प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है. तो प्रिंटर इज टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट द डेटा. डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं. एंड इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द पेपर. जो हमको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रिसीव हुई है उसको हम क्या कर सकें? पेपर पे एज अ हार्ड कॉपी शो कर सकें. इट कैन प्रिंट ब्लैक and white as well as a color document.
प्रिंटर जो होता है वो ब्लैक, व्हाइट और कलर डॉक्यूमेंट सभी को प्रिंट कर सकता है, सभी कलर्स में प्रिंट कर सकता है। द क्वालिटी ऑफ एनी प्रिंटर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रिंटिंग। किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो उसकी प्रिंटिंग मशीन से डिटरमाइन होती है कि वो प्रिंटिंग मशीन कैसी है और वो कैसी प्रिंटिंग दे रहा है। दैट इज द बेटर द printer will be considered. The speed of a printer is measured on the character per second. जो हमारे प्रिंटर की स्पीड होती है उसको हम कैरेक्टर पर सेकेंड में नाप सकते हैं, लाइन पर मिनट में नाप सकते हैं, पेज पर मिनट मतलब कि ppm से नाप सकते हैं। ये 3 फॉर्म्स होते हैं जिससे हम प्रिंटर की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। द डॉट ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन इंचेस। जो उसकी प्रिंटर की डॉट्स होती हैं वो इंचेस में मेजर होती है। दैट इज यहाँ पे एक और बार आ गया, इज मोर डॉट ऑन द पेपर इन 1 इंच। 1 इंच पे एक से ज्यादा इंच पे हमारी जो रहती है वो डॉट अवेलेबल रहती है। द बेटर द प्रिंटिंग विल बी, सो जिससे हमें अच्छी प्रिंटिंग मिल सकती है। फिर प्रिंटर भी कोई एक टाइप का नहीं होता, प्रिंटर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। प्रिंटर को हमने कुछ कैटेगरी में बांट दिया है। तो प्रिंटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। पहले तो प्रिंटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दैट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द सेकेंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर जब हम इम्पैक्ट प्रिंटर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो वी हैव कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी वायर प्रिंटर। एंड लाइन प्रिंटर में क्या आ जाता है हमारे पास, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आ जाता है। तो मैं आपको वही प्रिंटर बताऊंगी जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर। हम जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है। दिस प्रिंटर एक्ट्स लाइक अ टाइपराइटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। इन दिस देयर आर स्मॉल पिन इन इट टू प्रिंट लेटर्स। एक छोटी सी उसमें पिन होती है जिससे हम लेटर को प्रिंट कर पाते हैं। लेटर्स आर मेड ऑन दीज पिन्स। जो लेटर्स बनते हैं वो इन पिन्स की हेल्प से ही बनते हैं। दीज पिन्स स्टिक the paper after ribbon strokes fitted with ink। जब हम इंक के साथ रिबन को फिट कर देते हैं तो वो क्या होता है, जो पेन्स होते हैं वो स्ट्रिक हो जाते हैं, सो दैट द लेटर आर प्रिंटेड ऑन द पेपर। तो जो लेटर है जो आप छापना चाहते हैं वो पेपर पे छप जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट 1 कैरेक्टर और 1 लाइन एट अ टाइम। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर डू नॉट प्रिंट वेरी वेल। इस प्रकार के प्रिंटर्स ज्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं प्रिंट कर पाते, बट हाँ ये एक कैरेक्टर और एक लाइन को एक ही बार में प्रिंट करते हैं। These printers are cheaper than other printers and have more noise during printing। जब प्रिंटिंग हम करते हैं तो कुछ ज्यादा ही शोर होता है, so they are used less। तो हम पहले इसका यूज करते थे जब ये शुरू में आया था, फिर इसका यूज कम होता गया। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में भी बहुत सारे टाइप्स थे, तो हम उनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। Do not dot matrix printer। This type of printer has a row of pins। इसमें भी row of pins होती थी that stick the top end of the paper with a ribbon। ribbon के साथ जो पेपर का top end होता है वो वहां जाके stick हो जाता था। When the pin stick the ribbon, जब pin ribbon से stick हो जाती थी, a group of dots fall on the paper in the form of matrix, from which letters or picture are printed। so जिसकी वजह से क्या होता था, लेटर और पिक्चर्स प्रिंट हो जाते थे। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड पैन प्रिंटर। इसको हम डॉट मैट्रिक्स के साथ साथ पैन प्रिंटर भी बोलते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो था
प्रिंट्स ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ये भी वन कैरेक्टर एक बार में प्रिंट कराते थे। इट प्रिंट्स वेरी स्लोली एंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस, और इससे भी बहुत ज्यादा आवाज आती थी और बहुत स्लो प्रिंट होता था, ड्यू टू विच लेस इज यूज्ड विद दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ इसको कम यूज किया जाता था। फिर हमारे पास आता है डेजी वाइल प्रिंटर। सो कैरेक्टर प्रिंटिंग इन अ डेजी वाइल प्रिंटर इज लाइक अ टाइपराइटर। ये भी टाइपराइटर की तरह ही था। इट्स प्रिंट हायर रिसोल्यूशन दैन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इट्स आउटपुट इज मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो थोड़ा सा रिलायबल था ये हमारे लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज्यादा। फिर हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। This type of printer prints a whole line at a time. ये पूरी की पूरी whole line को एक बार में प्रिंट करा देता था। That's why they are called line printer। इसलिए इनको line printer बोला जाता था, क्योंकि इससे ये पूरी whole line को एक बार में प्रिंट करा देते थे। तो आप समझ जाना कि किसी भी लाइन को जब वो पूरा प्रिंट करा देता था तो उससे लाइन प्रिंटर ही होगा। Its printing quality is not very good, but the printing speed is very fast। उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं रहती थी, बट उसकी स्पीड जो थी वो फास्ट थी बाकी प्रिंटर से। फिर हमारे पास आता है ड्रम प्रिंटर। दीज आर अ टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। ये भी लाइन प्रिंटर की तरह ही होते हैं। इन विच द ड्रम ऑफ सिलेंड्रिकल इज कॉन्टिन्यूसली रोटेटेड। जिसमें जो ड्रम ऑफ सिलेंड्रिकल मतलब एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक ड्रम होता था जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली रोटेट होता था जब हम प्रिंटर को स्टार्ट करते थे। इन दिस ड्रम द लेटर्स आर फिल्डेड। इस जो ड्रम होता था उसमें क्या होते थे, लेटर्स भरे हुए होते थे। बिटवीन द ड्रम एंड द पेपर इज एन इंक फिल्डेड रिबन। ड्रम और पेपर के बीच में इंक फिल्डेड रिबन लगा होता था। एट दैट स्पॉट्स हैमर्स स्ट्रिक्स विद द पेपर। जो हैमर्स होते थे वो पेपर के साथ स्ट्रिक हो जाते थे। व्हेन द रिबन इज स्टक इट्स हाँ exert pressures on letters, यहाँ पे exert नहीं होगा, pressures on the letter in different color so that the letter gets printed on the paper। एग्जैक्ट है शायद ये। ओके तो एग्जैक्ट लेटर वहां पे प्रिंट हो जाता था जब वहां पे प्रेशर पड़ता था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप तो जितने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हमारे पास आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता था, दिस प्रिंटर डू नॉट स्ट्रिक द पेपर। ये पेपर से स्ट्रिक नहीं होता था, बट लीव अ स्प्रे ऑफ इंक ऑन द पेपर। बट पेपर पे थोड़ा इंक छोड़ देता था टू प्रिंट लेटर और पिक्चर्स। पिक्चर्स और लेटर को प्रिंट कराने के लिए क्या करते था, थोड़ी बहुत स्प्रे ऑफ इंक पेपर पे वो छोड़ देता था। नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स यूजेस इलेक्ट्रोस्टिक केमिकल एंड इंजेक्ट टेक्निक इन प्रिंटिंग। वो प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंजेक्ट टेक्निक का प्रयोग करते थे। इट्स प्रिंटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड गुड क्वालिटी कैरेक्टर्स। जो प्रिंटिंग ग्राफिक्स थी उनकी जो क्वालिटी थी वो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट करते थे और हाई क्वालिटी के कैरेक्टर रहते थे। दिस प्रिंटर आर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के मुताबिक हम देखें तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते थे, बट देयर प्रिंटिंग इज बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। बट उनकी प्रिंटिंग क्या होती थी, इम्पैक्ट प्रिंटर से ज्यादा अच्छी होती थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग। तो इसमें भी कुछ टाइप होते थे, जैसे कि हमारे पास पहला आता है इंकजेट प्रिंटर। इन दिस टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंटिंग इज डन बाय स्प्रे। इस पे जो प्रिंटिंग होती थी वो स्प्रे से होती थी। इंक ऑन द पेपर बाय पुटिंग स्मॉल डॉट। जब छोटी छोटी स्मॉल डॉट क्या होती थी, स्प्रे के थ्रू पुट होती थी कहाँ, पेपर में। देयर प्रिंटिंग क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। इट कैन ब्यूटिफाई लेटर्स एंड पिक्चर्स बाय अ वेराइटी ऑफ कलर। अलग अलग कलर से
हम लेटर की ब्यूटी और किसी भी पिक्चर की ब्यूटी को देख पाते थे अच्छे से। इन दिस प्रिंटर A4 साइज पेपर इज यूज टू प्रिंट। इंकजेट प्रिंटर में हम क्या करते हैं, A4 साइज का प्रिंटर A4 साइज का हम पेपर यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। इन इंकजेट प्रिंटर कार्टेज filled with wet ink are placed along the ribbon। रिबन के साथ क्या लगाई जाती है, वेट इंक लगाई जाती है जो कार्टेज के साथ भरी हुई होती है। दिस कार्टेज इज मेंट फॉर अ कपल। इन वन कॉटेज ब्लैक इंक, एक कॉटेज में ब्लैक इंक होती थी और अदर कॉटेज में जैसे कि मैग्नेटा येलो और ग्रीन ब्लूइश कलर जिसे बोलते हैं सीनिया कलर। द कार्टेज इज द हेड ऑफ दिस प्रिंटर। प्रिंटर का वो हेड माना जाता था। दिस प्रिंटर बाय लीविंग अ फ्लैश ऑफ इंक ऑन द पेपर, ये पेपर पे इंक छोड़ता था जिसकी वजह से लेटर प्रिंट हो जाते थे। इंकजेट प्रिंटर आर ऑफन कनेक्टेड विद कंप्यूटर थ्रू पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के थ्रू इंकजेट प्रिंटर को कनेक्टेड किया जाता था। नाउअडेज इंकजेट है यहाँ पे प्रिंटर विद USB पोर्ट आर यूज्ड। इसमें USB पोर्ट लगाए जा रहे हैं अभी के समय पे। In this, 1 or 2 pages should be print daily so that its color remain and does not get wasted। तो कलर भी अच्छा रहता था इस प्रिंटर का और डेली वो 2-3 पेज प्रिंट कर सकता था, तो ये थोड़ा यूजफुल था। फिर इसी का एक टाइप है दैट इज लेजर प्रिंटर। इसकी भी जो क्वालिटी थी, हाई क्वालिटी कैरेक्टर एंड पिक्चर आर यहाँ पे लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटेड बाय दिस प्रिंटर। इट कैन प्रिंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप एंड स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स और अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता था। इट प्रिंटिंग मेथड इज सिमिलर टू दैट ऑफ फोटोकॉपी मशीन। जैसे फोटोकॉपी मशीन की प्रोसेस होती है, मेथड होती है, वैसे ही लेजर प्रिंटर की रहती थी प्रोसेस। इन दिस द data sent from the computer generates a charge on its drum with the help of laser rays। laser rays की मदद से क्या करता था वो, कंप्यूटर में ड्रम के ऊपर वो चार्ज जनरेट करता था जब कोई हम डेटा सेंड करते थे तो। व्हेन इट्स ड्रम स्पिन्स, जब उसका ड्रम क्या होता था, यहाँ पे ड्रम है, हाँ, when this drums spin and the paper comes out from under it, so toner make letters or pictures on the paper। तो क्या होता था जब ड्रम घूमता था तो पेपर पे क्या होता था, वो जो लेटर्स थे वो प्रिंट हो जाते थे। अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी दिस प्रिंटर कैन प्रिंट फ्रॉम 30 to 1200 डॉट्स इन अ डेंसिटी ऑफ 1 इंच। 1 इंच की डेंसिटी में वो 300 to 1200 डॉट्स को प्रिंट करा सकता था। इट कैन गो फ्रॉम 5 to 24 years in 1 minute। तो ये लेजर प्रिंटर के बारे में था। फिर थर्ड डिवाइस जो हमने ली है आउटपुट की, वो प्लॉटर है। प्लॉटर क्या होता है हम देखते हैं। इट इज यूज्ड एन आउटपुट डिवाइस used for large drawing such as a construction plan या blueprint of machine items जैसे कि AutoCAD, CAD और CAM एक्सेट्रा जैसे प्रिंटिंग के लिए बड़ी बड़ी ड्राइंग्स के लिए हम प्लॉटर का यूज कराते हैं। जब हमें बड़े बड़े बैनर छपवाने रहते हैं तो ये प्लॉटर मशीन का हम यूज करते हैं। इस In this writing tool are used to make drawing, pen, pencil, markers etc। हम इनमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। It is like a printer, प्रिंटर की तरह होता है बट बड़ी चीजों को like a banner टाइप चीजों को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। It consists of flat square and paper is applied to the surface। फ्लैट स्क्वायर टाइप का होता है और इसमें हम क्या करते हैं, इसके सरफेस पे हम एक पेपर अप्लाइड करते हैं। बिकॉज ऑफ सरफेस देयर इज rod that can run from one end of the paper to the another end। तो जो उसका एक एंड से लेके वो आखिरी के एंड तक उसमें हम क्या होते हैं, एक रॉड लगी होती है। एट दिस रॉड देयर आर टू
और 3 pans of different color। उस रॉड में 2 से लेके या 3 अलग अलग कलर के pans लगे होते हैं which can slip different on the rod, जो क्या कराता है अलग अलग कलर की मदद से वो प्लॉटर पे प्रिंटिंग दे पाता है। फिर जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर के भी 2 टाइप्स होते हैं, दैट वन इज फ्लैट बैक प्रिंटर और फिर सेकेंड है ड्रम प्रिंटर, सॉरी ड्रम प्लॉटर। दिस प्लॉटर आर स्मॉल इन साइज। जो फ्लैट बैक प्रिंटर होता है वो स्मॉल होता है साइज में एंड कैन बी इजीली प्रिंटेड ऑन द टेबल। वो टेबल पे आसानी से प्रिंट कर सकता है। द साइज ऑफ पेपर यूज्ड इन दिस इज लिमिटेड। जो प्लॉटर में साइज पेपर का यूज किया जाता है वो लिमिटेड होता है। फिर ड्रम प्लॉटर में होता है क्या, दे आर वेरी लार्ज इन साइज। वो लार्ज होते हैं, अपोजिट होते हैं साइज में, एंड द लेंथ ऑफ द पेपर यूज्ड इन इट्स इज अनलिमिटेड। अ रोल ऑफ पेपर इज यूज्ड इन दिस। जो पेपर का रोल होता है वो हम ड्रम प्रिंटर में यूज कराते हैं फॉर लार्ज प्रिंटिंग। तो ये 3 डिवाइसेस थी जो आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल थी। इन दोनों को ही मिला के आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस मिला के क्या बनता है, हार्डवेयर बनता है। तो ये हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट था।